सपा की ज्यादा सीटें आते ही यूपी का एक माफिया बेखौफ हुआ, एनएसजी कमांडो को दौड़ाया। योगी को खुला चैलेंज, एनएसजी का क्या हम एसपीजी को न छोड़े। यूपी में पैदा हो गया नया विकास दुबे। एनएसजी कमांडो रोया, सीएम सर बचा लीजिए। बुलडोजर एक्शन से मेरठ में मच गया हाहाकार। यूपी का वो माफिया कौन है जो एनएसजी कमांडो से भी नहीं डरता? उसके भाई को न सिर्फ दौड़ाता है बल्कि ऐसा हाल करता है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। ये तस्वीर एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो सोनू चौधरी की है। ये अकेले ही 10 दुश्मनों को मात दे सकते हैं, बावजूद इसके बेबस हैं और कह रहे हैं कि सीएम सर हमें बचा लीजिए, हम देश की सुरक्षा करते हैं लेकिन हमारा परिवार ही खतरे में है। एनएसजी कमांडो सोनू चौधरी का दावा सुनकर आप भी हिल जाएंगे। मेरठ के रोटा थाने से मुझे 10 जून को फोन आया था। फोन पर कहा गया आपके भाई के साथ मारपीट हुई है। मैं तुरंत कमांडेंट से छुट्टी लेकर फ्लाइट पकड़ के घर पहुंचा। वहां भाई को हॉस्पिटल में देखा, फिर पता चला कि 3 लड़कों ने इनका ऐसा हाल किया क्योंकि ये उनके गलत कामों में साथ नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ कमांडो नहीं बल्कि अपने भाई की तरह आम आदमी हूँ। ये लोग मुझ पर हमला करके मुझे मार सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक कमांडो की हालत अगर ये है और पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है तो फिर आम आदमी का यूपी में क्या होगा, ये खुद सोचिए। सीएम योगी को इस पे तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर बात आपस की भी है तो एक जवान को इस देश में रोना पड़े, ये मंजूर नहीं होना चाहिए। खुद सीएम योगी की सुरक्षा भी एनएसजी कमांडो ही करते हैं, जिन्हें 90 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे पास करना सबके वश की बात नहीं होती। ये दोनों आंख बंद करके भी सटीक निशाना लगा सकते हैं ताकि एक भी गोली बची हो तो दुश्मन को लगे। कराटे और मार्शल आर्ट में ये इतने शानदार होते हैं कि निहत्थे भी हो तो दुश्मन को मिट्टी में मिला सकते हैं। दुनिया की 5 सबसे खतरनाक ट्रेनिंग को पास करने वाला जवान ही एनएसजी कमांडो की वर्दी पहन पाता है। इसके बाद इन जवानों को मिलती है वीवीआईपी को बचाने की ड्यूटी। एनएसजी कमांडो सोनू चौधरी वीवीआईपी प्रोटेक्शन और इंटरनल सिक्योरिटी में तैनात है। इनकी पोस्टिंग चेन्नई में है। वहां ऑपरेशनल ड्यूटी के वक्त जब इन्हें घर से फोन आया तो लगा कि योगी राज में कोई भी बड़ा माफिया होगा तो बुलडोजर पहुंच जाएगा, लेकिन बुलडोजर छोड़िए, 3 दिन तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जिसके बाद यूपी में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। पहली चर्चा ये कि सपा के ज्यादा सांसद जीतते ही प्रदेश की कानून व्यवस्था कंट्रोल से बाहर होने लगी। पहले इमरान मसूद के समर्थकों ने जीत के जश्न के नाम पे हुड़दंग मचाया तो योगी आदित्यनाथ ने इमरान मसूद के समर्थकों की गर्मी निकाल दी। फिर इकरा हसन के समर्थक भी सड़क जाम कर हंगामा करते नजर आए। दोनों केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन यहाँ एनएसजी का जवान न्याय मांग रहा है पर कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे में यहाँ 3 तरह के सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या वो माफिया विकास दुबे या अतीक अहमद की तरह है जो आउट ऑफ कंट्रोल है? दूसरा, क्या उसे कोई नेता या बड़ा आदमी बचा रहा है जिसके कारण एनएसजी कमांडो को न्याय नहीं मिल पा रहा? तीसरा, क्या 2024 चुनाव में सपा की सीटें बढ़ते ही उपद्रवियों ने मान लिया है कि अब संरक्षण मिलेगा? ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि योगी कई बार ये कह चुके हैं कि सपा बसपा ने माफियाओं को संरक्षण दिया है। हालांकि ये आरोप बीजेपी पर भी लगते रहे, पर सवाल आरोपों का नहीं बल्कि एनएसजी कमांडो की सुरक्षा का है। जो वीवीआईपी की सुरक्षा करता है उसे कौन डरा रहा है, ये खुद सीएम योगी को देखना होगा और उसे ऐसी सजा देनी होगी ताकि विकास दुबे की तरह इस अपराधी को भी हमेशा याद रहे, योगी के रहते यूपी में कानून किसे कहते हैं।